नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ईश्वर की कृपा ऐसी है कि हमारे चैनल पर कि हम जो भी स्टॉक बताते हैं वो डेफिनेटली रिटर्न देते हैं। इसमें स्टॉक का चुनाव विशेष कारक, इतवार को जो गिरावट आई इंटरनेशनल टैरिफ अमेरिका द्वारा लगा, उस वजह से फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि भारत से अमेरिका को दवाई भी सप्लाई होती है। या उसी श्रेणी में विम्टा लैब भी शामिल हो गया, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ा हुआ था और मार्केट के गिरावट में गिर नहीं रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि चूँकि फार्मा सेक्टर गिर रहा है, इसमें भी कुछ हिस्सा बेचा जाए। तो इस बिकवाली के चलते विम्टा लैब में 15.37% की गिरावट देखी गई। ये बहुत बढ़िया चांस बन रहा है विम्टा लैब। अगर ये 850 के आसपास आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से मैं प्रवेश लेना चाहिए, क्योंकि विम्टा लैब वो स्टॉक है जो ऐसी दौड़ लगाता है 20% सर्किट में जाता है, और इसमें इन्वेस्टर और ट्रेडर का काफ़ी भरोसा है। इसमें ट्रेडिंग भी होती है और बहुत बढ़िया रिटर्न ये देता है। बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया 16.8% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास है और वर्तमान में लगभग 16% के आसपास चल रही है। साल 17% थी 3 साल, ऑन एवरेज 16% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी चल रही है। विम्टा लैब बहुत पुरानी कंपनी है, 1990 में बनी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लैब का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च लेती है और टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। 2055 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 924 रुपये है, 1183 का हाई है, 420 का लो है, 2 रुपये का फेस वैल्यू को हमने 2 महीने पहले अपने चैनल में बतलाया था। इसकी वैल्यू 831 रुपये चल रही थी, वहाँ से 300 रुपये हमारे बताने के बाद बढ़ा था इस बुरे मार्केट में भी। दोस्तों, आखिरी में खरीदी भी देखी गई है, 904 तक आ गया था, फिर खरीदी हुई, 4-5 रिकवर होकर बंद हुआ। विम्टा लैब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं विगत 5 साल से। विम्टा लैब का Q3 का रिजल्ट देखोगे तो 90 करोड़ है, 10% ज़्यादा था पिछले साल से। नेट इनकम बड़ी शानदार है, 21.5 करोड़, 112% ज़्यादा पिछले साल। PS 9.56 रुपये, 112% ज़्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन 24% का है, 92% ज़्यादा पिछले साल से। तो विम्टा लैब की जो नेट इनकम ग्रोथ है वो लगभग 25% है, और इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो भी लगभग 25% है इस सेक्टर। तो विम्टा ग्रोथ जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ बनाकर चल रहा है, और इसका मैनेजमेंट बहुत शानदार है। प्रॉफिट का रिटेंशन किया जा रहा है, कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश, कंपनी रिवाइव करे और कंपनी में अच्छे फंडामेंटल देखने को मिले। कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को आधार मान के देखते हैं तो कंपनी इफेक्टिव रूप से ग्रोइंग कर रही है और इन्वेस्टर मनी को मैनेज कर रही है, रिवाइवल कर रही, कंपनी सक्सेस की तरफ जा रही है, इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बदल, और इसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। तो विम्टा लैब थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अगर विम्टा लैब 2-4-5% और नीचे आ तो हमें विम्टा लैब में ध्यान रखना चाहिए। ये कंपनी 89% लगभग प्रॉफिट का जो है रिटर्न कर रही है, जमा कर रही है। कंपनी मैनेजमेंट री इन्वेस्ट कर रहा है मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट को बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और विम्टा लैब ने गिरावट में दिखाया भी उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी चूँकि अपना अधिकांश प्रॉफिट जो है आगे बढ़ाने में तो हाई रेट रिटर्न मिलेंगे ही, और इसकी बढ़िया ग्रोथ अर्निंग बनी रहेगी। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए अगर आप यहाँ से 5-5, 10-10 भी शुरू कर देते हैं इकट्ठा करना, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला स्टॉक है। एक ही दिन में 20%, 6 महीने में जब गिरावट आई 1 महीने में, ये फिर भी 7% दे रहा है। 6 महीने में 83% दे रहा है। 6 महीने में गिरावट, 1 साल में 100% रिटर्न दे रहा है। 5 साल में 1480% मैक्सिमम पहले इसकी स्थिति, लेकिन इसकी स्थिति सुधरी है मोस्ट रूप से 3 मार्च 2000, वहां से इसने बहुत बढ़िया रिटर्न लौटाया है 300% के आसपास।
स्टॉक का पी मात्र 34 के मल्टीपल में है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी में एक कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इंस्टीट्यूशनल, जिसने 33.18% हिस्सा कंपनी का लेके रख लिया है। उसको भरोसा है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया लौटाएगी। मोटर ने 36.76% अपने पास रखा है। 3.81% हिस्सा FII का है। 1.16% म्यूचुअल फंड का है। 25.9% हिस्सा पब्लिक का है। उल्टा लैब्स, एनर्जी इंटरनेशनल, सुरक्षा डायग्नो, विनीत लैब आदि के पीयर्स में आता है, लेकिन ये अद्भुत इस पर बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। मैं कई वर्षों से इसको रडार में टोटल डेप्ट फ्री है, जीरो डेप्ट वाली कंपनी है कि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल से बहुत ही बढ़िया हो गई 22% की, जिसमें पिछले साल बढ़ के 35% हो गई। सेल्स ग्रोथ थोड़ी कमज़ोर है, 14% है 3 साल से। CAGR बहुत शानदार है, 3 साल में 35, 5 साल में हर साल 73% रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 30 की है, पहले 17। FII DII की बढ़िया उपस्थिति है और एक बड़ा इन्वेस्टर है इसमें। दोस्तों 831 रुपये में बतलाया था मैंने कमज़ोर मार्केट में 2 महीने पहले, जनवरी 24, 2025 में, लेकिन मेरा अनुमान सही साबित हुआ और 300 रुपये रिटर्न भी दिया इसने। 2 लैब बतलाया, लॉरेंस लैब और बिमटा लैब, ये लैब रिटर्न से भर देंगे बैग, लेकिन ये बात सत्य निकली। निराश नहीं किया स्टॉक ने। ये स्टॉक कभी निराश, आप एक रणनीति बनाइए और 900 के नीचे अगर ये 10-20 करके इकट्ठे करते जाइए, आप एक ही दिन में प्रॉफिट में निकल जाएंगे जब ये 20% का सर्किट लगाएगा। इसकी हैबिट में है कि ये 20% दौड़ता है, सीधे लगाता है तो पूरी 20% की लगाता है। बिमटा लैब में बहुत अच्छे चांस बने हैं गिरने से, क्योंकि सामान्यतः ऐसा लग रहा था बिमटा लैब गिरेगा नहीं, यही मूल्य पे बना रहेगा क्या। गुरुवार की गिरावट में देखी गई, हो सकता है इसका प्रभाव एक बढ़िया है। पहले जल्दबाजी मत करिए, मार्केट खुलने दीजिए, किधर जा रहा है देख, सेटल्ड होने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि निफ्टी क्या पोजीशन है बाजार की, उपरांत नज़र रखिए। धन्यवाद।